कौन देगा इतना? यहाँ करप्शन का पैसा है, यहाँ एक भी काम बिना पैसे का नहीं होता है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार। पटना से सटे बिहटा अंचल कार्यालय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों पिछले 7 वर्षों से लोग अपनी ही जमीन से जुड़े कामों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं? क्यों जनता दरबार में घंटों इंतजार करने के बाद भी अंचल अधिकारी नहीं पहुंचते हैं? लोगों का आरोप है कि न फोन उठाता है, न समय पर काम होता है और मजबूरी में उन्हें दलालों या साइबर कैफे का सहारा लेना पड़ता है। शिकायतें डीएम और एसडीएम तक पहुंची, जांच भी हुई, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जब कई अंचल अधिकारी का तबादला हुआ तो बिहटा में अंचल अधिकारी का क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है या फिर व्यवस्था में कहीं बड़ी चूक छिपी है? आखिर जनता क्या कह रही है और इनके आरोप कितने गंभीर है? देखिए हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। ब्लॉक में हम आए हैं। अब वहाँ थाना पहले हमसे डिमांड पैसे का कर रहा था। करीब 3-4 लाख रुपया। हम बोले कि मेरा सही चीज़ है तो हम पैसा क्यों दें, और आपको पैसा दे देंगे तो मेरा सही चीज़ हो जाएगा, और पैसा नहीं दे रहे हैं तो मेरा गलत हो गया। तो फिर वहाँ से उधर डीआईजी साहब से भी फ़ोन हुआ तो थाना ने बोला कि भाई वहाँ से अब ऑर्डर लेकर के आइए। पहले कोई ऑर्डर नहीं मांग रहा था, पैसा दीजिए कल काम लगाइए, बाउंड्री कीजिए। लेकिन जब हम वहाँ डीआईजी साहब से फ़ोन हुआ थाना में तो थाना बोला कि अब चलो ठीक है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, और उसके बाद में आपका बाउंड्री होगा, आप जाइए वहाँ से सीओ से ऑर्डर लेकर के आइए। अब सीओ के लिए हम आज तीसरा शनिचर आए हैं तो ऑफिस बंद है और रोज़ दौड़ रहे हैं, 2 दिन 3-4 महीना से दौड़ रहे हैं। 1 महीने से आप दौड़ रहे हैं? हाँ, दौड़ रहे हैं। आपका नाम? और मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ। 1 मिनट और सुन लीजिए। और मेरा वहाँ साइड पर जो है ना काम करते हैं, वहाँ रंगदारी करते हैं मेरे विपक्ष पार्टी, और इस पर कोई सुनवाई थाना उना का कुछ नहीं होता है। और इसमें उचित कागज़ का वेरिफिकेशन किया जाए कि मेरा सही चीज़ है कि गलत है, और मेरा इसमें कुछ सामान क्षति हुआ है, बर्बाद हो गया है, सीमेंट जाम हो गया, सब जम गया है। और मेरा काफ़ी मतलब साइड पर जब बाउंड्री के काम करवा रहा है, 8 ट्रैक्टर ईटा है, 5 ट्रैक्टर बालू गिरा हुआ है, और लेबर मिस्त्री जब मर्जी भगा देते हैं और सही चीज़ को जांच पड़ताल नहीं हो रहा है। मेरा काम नुकसान चल रहा है, पूजा पाठ कथा प्रवचन का कारोबार बंद है। परेशान? हम बहुत दिन से परेशान हैं। हमारा बाल पक गया जब से नहीं परेशान। तो जैसे अंचल अधिकारी को आपने बोला है इस मामले में? सर, हम सब कुछ बोले हैं, सब कुछ दिखाए हैं। हाँ, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं अंचल अधिकारी? बोल कर रहे हैं, बरगला देते हैं। इसका मतलब कि साफ साफ जाहिर होता है कि ये लोग पैसों के फेर में हैं। अच्छा, आज क्या के लिए आए थे? हम उसी अंचल अधिकारी से मिलने आए हैं। तो जनता दरबार भी है? जी है सर, मतलब जनता दरबार भी लगा? जनता दरबार भी आज अधिकारी तो अभी तक आए हैं? अभी तक नहीं आए जी। अब जो है अंचल में 3 महीना से अभी एक काम के लिए आए हुए, 3 गो आवेदन, दो DCLR के यहाँ से आवेदन जांच के लिए आया हुआ है, एक हम डायरेक्ट आवेदन इनको दिए अनुशंसा के लिए कूट रचित वाले मामले में जी। तो अभी तक ये कोई काम नहीं किए हैं। और तो और कहते हैं काम हम नहीं करेंगे, आपको जहाँ जाना है जा सकते हैं, जहाँ जाना है हाँ एकदम जा सकते हैं, और ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पूरा पैसे वाला काम होता है, ये डेरा पर पैसा ले काम करते हैं, और इनका स्टाफ भी वही काम करता है। अच्छा, अगर मतलब जैसे क्या है कि आप काफ़ी बार आए तो हाँ। क्या बोले हैं इन्होंने? ये कुछ नहीं बोले, खाली काम हो जाएगा। ये क्या मतलब है? हम लोग भी ग्रेजुएट किए हुए हैं, ये 3 महीना से काम हो जाएगा। ये कानून कहाँ चला गया? सबका सम्मान, जीवन आसान कहाँ चला गया? ईज ऑफ लिविंग कहाँ चला गया? यही है ये कानून। ये कानून के अनुसार इसको फाइन हम लोग को देना चाहिए, विभागीय कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, बीच में सुनने में आया था कि सारे सीओ का जो है ना अंचल अधिकारी का तबादला हो गया था। बिल्कुल, लेकिन इनका नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण का रुपया से सब देश बिका हुआ है। रुपया दे के बच गया, रुपया दे के बच गया, रुपया दे के बच गया। हाँ। तो आप इससे के लिए एसडीओ साहब से कुछ कहना चाहेंगे या प्रशासन हाँ, से? प्रशासन से कहना चाहेंगे कि ऐसा आदमी को दम नहीं रहना चाहिए। यहाँ तो लॉकडाउन लगा देना चाहिए, हमको काम हो या नहीं हो, हम लोग पटने में काम होगा, लेकिन ऐसा ब्लॉक हम लोग देखे नहीं है। बिहटा ब्लॉक में एकदम ताला लॉक, एकदम हम लोग काम पटने से पटने होगा। अपना व्यवस्था कीजिए। एकदम हम ऊब गए, मेरा उम्र भी बीत गया, 60+ हो गया उम्र।
मेरा दो काम, एक काम का 32 बरस हो गया, 32 बरस में मेरे हिस्से का जमीन दूसरे को जमीन काट के आई 32 बरस हम मुकदमा लड़े। दूसरा ये पिछला साल मेरा जमीन का मेरा रसीद दूसरे को काट दिया है, पैसा लेकर 1.5 लाख रुपया लेके क्रॉस जमाबंदी करवाए हैं। क्रॉस जमाबंदी जिसके लिए कहा है कि एडीएम क्या चले जाइए, एडीएम क्या है जो भुक्तभोगी होगा, कौन देगा पैसा मेरा, कौन देगा इतना। यहाँ करप्शन का पैसा है, यहाँ एक भी काम बिना पैसे का नहीं होता है। मतलब सारे काम के लिए या तो साइबर हो या तो ब्रोकर हो। वहाँ ब्रोकर बिना स्टाफ भी यहाँ ब्रोकर बना हुआ है, स्टाफ भी अंचल देखिए नजारत का हाल, यहाँ ऑफिस का हाल देखिए, सबका कहानी यही है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं मखदूमपुर पंचायत के पुरनिया गांव के रहने वाले हैं। अपना परिचय दे दीजिए। राजकिशोर सिंह मेरा नाम है। क्या मैटर लेके आए थे अंचल में? हम तो बिहटा अंचल में पिछले जो है 5 साल से दौड़ रहे हैं। हाँ। 2018 में हमने एक ज़मीन लिया था। हाँ। जिसमें बै लेने के बाद जो है वो मौजा स्थानांतरण का मामला था। हाँ। बिहटा अंचल में एक विशेष भूखंड जमीन जो है वो दोहरा मौजा में कट रहा है, जबकि वो ज़मीन वास्तविकता में वो पैनाठी मौजा में है। और ये सीओ के और इसके कर्मचारी के इससे मिली भगत से ये चलाया जा रहा है, जिसमें हमने लोक शिकायत में डीएम साहब के यहाँ हमने लिखित रूप से दिया था दिनांक 11/9/2024 को। उनके आदेश आने के बाद भी उनका आदेश आने के बाद यहाँ सीओ को जो है रेफर किया गया कि इसको शुद्धिकरण किया जाए, लेकिन आज तक न कर्मचारी न सीओ, सिर्फ दौड़ाने का काम है, कहीं भूमि पर कोई काम उतर नहीं रहा है। उसके बाद हमने एसडीओ को, अभी लेटेस्ट जो है वो हमने एसडीओ को जो है कि नहीं भेजा था, ठीक है। एसडीओ को भेजने के बाद एसडीओ ने 1 हफ्ता में रिपोर्ट मांगा था यहाँ के जो है कि नहीं, आपको जो लिपिक हैं नितेश जी, उनके विरुद्ध हमने किया था, ठीक है। 26/10 पत्रांक है, दिनांक 20/3/2026 को 1 हफ्ता के अंदर उनको रिपोर्ट देना था, लेकिन अभी भी वो जो है इस पे कोई काम नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार ये हमारी बात सुने। बिहटा अंचल में बहुत सारे गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं जो आ करके चल जाते हैं, जिनका कोई काम जो है नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार तक ये हम न्यूज़ के माध्यम से ये सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार के जो भी आला अधिकारी हैं यहाँ आए, यहाँ जांच करें। बिल्कुल करप्शन का यहाँ अड्डा है, यहाँ देखा जाए और हमसे कागज मांगा जाए। हमको कब से दौड़ाया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ है कि बगैर पैसा दे कोई काम होना ही नहीं है। कोई भी काम नहीं होता है। जैसे विजय सिन्हा, खासकर जवाबबंदी की काम है। जैसे विजय सिन्हा ने सीएससी सेंटर चालू किया था, तो सारा काम हो रहा है यहाँ जनता? कुछ नहीं हो रहा, खाली कागज में हो रहा है। जो पैसा दे रहा है उसी का काम हो रहा है, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। परेशानी आ रही है। परेशानी है कि एक आरटीआई हमने किए थे, दिखाइएगा जरा। आरटीआई देखिए हम कब किए हैं, 11/2/26 को किए हैं जी। डेट को देख लिया जाए, 11/2/26। लेकिन आज हमको बहुत दबाव हुआ है, बहुत दबाव बनाए हैं जी। हम बिहार सरकार के सभी स्तर पर जब हम इस आरटीआई के बारे में लिखे तब जाकर के आज हमको आरटीआई मिला है, जवाब मिला है। अभी ये भी उचित जवाब नहीं है। हम मांगे हैं 496 जमाबंदी का, मिला है 486 का। इतना बड़ा चूक होता है यहाँ पर। और रहा बात बदली के बाद, तो यहाँ का सीओ साहब राजपूत समाज से आते हैं और वहाँ सचिव साहब जो हैं जय सिंह जी, वो भी राजपूत समाज से हैं। तो सवाल नहीं उत्पन्न हो सकता है कि वो बदली हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है, अभी जय सिंह जी हैं, वो मुख्य सचिव के पद पर भी बैठे हुए हैं। तो समझ सकते हैं आप, विडम्बना सभी जगह का हुआ, इनके क्यों नहीं हुआ? लेकिन लिस्ट में तो इनका नाम आ गया था। लिस्ट में आया था, लेकिन फिर लिस्ट कहाँ गायब हो गया? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मुख्य सचिव इनके सौजातीय बैठे हुए हैं। अच्छा, इसी के लिए सारे लोग का तबादला हो गया इनका? जी राजपूत समाज से, भी यहाँ के सीओ साहब भी राजपूत समाज से हैं। अच्छा, इसके लिए तबादला। अच्छा, लेकिन काफ़ी लोग बोले आज जनता दरबार था। जनता दरबार 1 बजने वाला है लगभग। टाइम हमको 12:30 हो गया। 12:30 तक अभी तक साहब का कोई आता पता नहीं है। टाइम कितने बजे का रहता है जनता दरबार में? वैसे 10 बजे ऑफिस टाइम है मोटा मोटी। अच्छा, मतलब जनरली तो 9 बजे टाइम है, लेकिन 10 बजे तक बैठ जाना चाहिए। मतलब 2.5 घंटे 12:30 हो गया, अभी तक तो कोई पता आता नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहटा मौदही का रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ? रुद्र कुमार जी।